बिहार में बाबा बागेश्वर का चौथा दिन है आज उनकी कथा का। और देखिए होटल से निकलते वक्त की ये तस्वीरें हैं। बाबा बागेश्वर अपने कथा स्थल तक पहुंचेंगे। बिहार के लोगों को संदेश, गुरुजी बिहार के लोगों को संदेश। बिहार में बहार बागेश्वर, अभी तो आपकी बहार है, अभी तो गुरुदेव आपकी बहार है। हर कोई आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ही मिलना। बालाजी ये लोकप्रियता है। देखिए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ये कहा है कि बिहार में बहार है। और ये जो स्थिति है देखिए यहाँ पर, ये निश्चित तौर पर ये बता, हर तरफ विशाल राय दिखाइए होटल के हर तरफ दिखाइए कैसे लोगों की यहाँ भीड़ है। और जो है इनसे एक बार बात करने की कोशिश मैं फिर से करता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र की ये बात कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि लगता है इनका सपना जो है यहीं से साकार होगा। एक साकार होगा। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कि वो बात करें। ऐसे भीड़ में बहुत मुश्किल है कि वो बात करें, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। विशाल आप आगे बढ़िए। ये जो क्राउड है और ये जो लोगों की भीड़ है ये बता रहा है कि यहाँ पर हर कोई एक बार बाबा से मिलना चाहता है। और इसी वजह कोई गुंजाइश नहीं है। ये देखिए यहाँ पर एक बार कोशिश करता हूँ हिंदू राष्ट्र संभाल कर लूं। गुरुजी आपने कहा है हिंदू राष्ट्र को लगता है यहीं से शुरुआत होगी। हो गया ये सवाल भी एबीपी न्यूज आपके सामने दिखा रहा है कि आखिर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये जो बात कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र यहीं से शुरुआत होगी। उन्होंने कहा था कि जो मेरा सपना है उस सपने को साकार करने के लिए बिहार ही उन्हें मुफीद लगता है और बिहार ही वो जगह है। और देखिए लोकप्रियता, अब वो हनुमंत कथा, जो हनुमान की कथा वो सुनाने के लिए यहां से निकले हैं बहुत बड़ी संख्या में। विशाल राय वो छत दिखाइए कि छतों में लोग चढ़कर उस छत को दिखाइए, वहां दिखाइए। वो देखिए दूर तक छत में लोग चढ़कर एक बार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि बिहार में ये जो सियासत है, देखिए समझिए इस बात को कि आप हजारों लाखों लोगों की भीड़ बुलाने के लिए जब गाड़ियों की व्यवस्था करते हैं तब वो भीड़ नहीं होती है जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के यहाँ बिन बुलाने पर हो रही है। और यही बात है। धीरे इनको जरा थोड़ा सहयोग कर दीजिए भैया, सहयोग कर दीजिए। विशाल जी ये आपको सहयोग करेंगे, इनके साथ आइए। ये तो भीड़ है, ये देखिए यहाँ पर अभी ऐसा कोई नेता मुझे तो नहीं दिखता जिसके आने पर इस तरह से लोगों का हुजूम हो। और यही वजह है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही है, जो उन्होंने अपने मंच से कहा था। विशाल आप बढ़ते आइए। उन्होंने अपने मंच से कहा था कि लगता है हिंदू राष्ट्र के लिए बिहार के सपने की शुरुआत बिहार से होगी। और वो जो सपना दिखाई दे रहा है बिहार की ये जनता, कैमरा उठाइए विशाल कैमरा उठाइए। ये देखिए ये बिहार की जो जनता है आज ये हुजूम ये बता रहा है। ये देखिए ये धूप में इतनी कड़ी धूप में हजारों लोग यहाँ पटना की सड़कों में ये जो भीड़ है एक व्यक्ति यहाँ पर एक बार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, प्रणाम करना चाहता है।
से आचार शास्त्री, ये देखिए गाड़ी का निकलना कितना मुश्किल हो गया है, कितना मुश्किल। ये देखिए इन लोगों को देखिए, इधर दिखाइए। हाँ, आप बहुत जोशीला आदमी, जोशीला, धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए, ये देखिए यहाँ पर ये जो पुलिसकर्मी है, दिखाते जाइए। ये तस्वीर एबीपी न्यूज ही दिखाएगा। ये दिखाने के लिए साहस चाहिए, इस भीड़ में आने के लिए। इस भीड़ में तो वो भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है न्यूज में आप न्यूज में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कह दिया है, और उन्होंने कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र जो बना है, लगता है वो बिहार से पूरा होगा। और इसीलिए बिहार के लोग जो है इस तरह से उमड़ती भीड़ ये बता रही है कि आखिर बिहार में बवाल क्यों है। और विशाल राय, धन्यवाद आपका। विशाल राय, आपकी बहादुरी को बहुत सलाम। मेरे जो कैमरा पर्सन है, इतनी भीड़ में वो एक एक तस्वीर कैद कर रहे हैं। ये भीड़ लोगों की भीड़। ये देखिए पुलिस कर्मियों को कितना मुश्किलों का सामना। और एक बार फिर जैसे ही आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकले हैं अपनी गाड़ी से, लगातार वो लोगों का अभिवादन करते हुए, लगातार ये बताते हुए, लगातार ये समझाते हुए कि भक्तों मैं फिर आऊंगा, और भक्त कह रहे हैं मैं फिर पगलाऊंगा। तो आप समझिए, ये देखिए लोग कैसे लोग गिर रहे हैं, और कैसे बाबा इस बात को लोगों को, ये किनारे चलिए भाई। ये भीड़ जो है, ये भीड़ ये बता रहा है कि क्यों आखिर महागठबंधन के लोग क्यों। ये देखिए, इनको देखिए, ये पागल हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि ये बिहार के जो भक्त हमारे पागल हैं। ये पागलपंती है लोगों में, इतनी धूप, इतनी गर्मी, और उसके बाद पर अच्छे हैं, पागल है पर अच्छे हैं। हम तेज प्रताप वाला अच्छा है, हमारी बात। तो ये स्थिति है, देखिए महिलाओं को हटाना पड़ रहा है। ये स्थिति है। विशाल राय मेरे जो कैमरा पर्सन है, वो लगातार आपको इन तस्वीरों को दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लगातार देखिए। और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तों के साथ लगातार कम से कम इशारों के माध्यम से संवाद करते हुए, और ये जो भक्तों की भीड़ है, इस भीड़ ने ही शायद महागठबंधन के नेताओं को, इस भीड़ ने ही शायद बिहार की सियासत को, और इस भीड़ ने ही शायद 2024 के चुनाव में बहुत कुछ संकेत दे दिया है। और वही संकेत ये बता रहा है रोमाना कि देखिए, मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी भीड़ कम से कम बिहार में किसी नेता को देखने के लिए तो नहीं होगी। जितनी भीड़ बिन बुलाई यहाँ जो है, यहाँ दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो निकलने का सफर है, या यहाँ से हनुमंत कथा तक जाने का रोमाना जो सफर है, विशाल भाई अपने आप को संभाल के वो दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग। मैंने आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सीधी बात की, एबीपी न्यूज ने सीधी बात की। एबीपी न्यूज ने कहा कि बिहार के इन अपने पागलों को, इनको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये देखिए जैसे ही अपने भक्तों के साथ उत्साहित इस भीड़ में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब जा रहे हैं कथा स्थल के लिए। और ये भीड़ जो है वो कम नहीं हो रही। जो है किसी नेता को रेस्क्यू करने में मुझे नहीं लगता है इतनी मशक्कत करनी पड़ रही हो। और यही संदेश, यही भीड़, यही
बिहार की सियासत में खलबली मचा रहा है। फिलहाल रोमाना यहाँ की तस्वीर तो यही, और इसके बाद हनुमंत कथा में जाकर जो ग्राउंड रिपोर्ट होगा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ सवाल जवाब का सिलसिला के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। बिहार में आने के बाद मुझे माफ कीजिएगा शिरीन मुझे माफ कीजिएगा शिरीन, बिहार में अगर कोई सबसे बड़ी खबर है जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने के बाद जन्म ली है तो वो ये है कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत इस बिहार से होगी। और मुझे इस बात की तसल्ली है, मुझे इस बात की खुशी है कि अगर किसी चैनल से बाबा बागेश्वर ने इस बात की पुष्टि की है तो वो एबीपी न्यूज है। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने उनसे कहा कि आपने कहा कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा हाँ ऐसा ही है। मैं बार बार कहता हूं कि एबीपी न्यूज की वो ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसमें जो खबर है वो कभी मरती नहीं, इसका जवाब आपको आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एबीपी न्यूज में दिया है और केवल एबीपी न्यूज में दिया है, जिसे दिखाया है मेरे सहयोगी विशाल राय ने। तो मुझे शिरीन अगर आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो आगे भी रास्तों में इसी तरह से भीड़ है, हुजूम है। एक झलक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए। शिरीन जी ठीक है, लगातार आप जिस तरीके से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये हुजूम जिस बाबा जब होटल से निकलते हैं, कल भी प्रणय जब बाबा निकले थे होटल से तो पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए थे। और कथा स्थल की तो बात किया ही की जाए, पहले ही वहां पर लाखों लाख संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल शिरीन, और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके का समर्थन, किस तरीके का जो आस्था है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर वो नजर आ रही है। होटल के बाहर बाबा का निकलना जाना कितना जो है फिलहाल दुभर होता चला जा रहा है, क्योंकि आसपास उनके समर्थक, उनके श्रद्धालु जो उन्हें देखने के लिए आए हैं वो तमाम सड़कों पर मौजूद हैं। साथ ही नौबतपुर का वो कथास्थल शिरीन जहां पर उन्हें हनुमंत कथा करनी है, वहां भी भारी संख्या में भीड़ मौजूद है और सुबह से लोग वहां पहुंच जाते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग वहां जाते हैं। और हम सीधे रुख करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक उस जगह पे मौजूद हैं। नौबतपुर वो जगह पटना की जहां पर कथास्थल के अंदर जो तमाम लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। शशांक, बाबा वहां से निकल चुके हैं, होटल से कथास्थल पे पहुंचना है उन्हें, यहां पर क्या स्थिति, किस तरीके का उत्साह, किस तरीके का इंतजार? देखिए 2:15 पे बाबा जो है यहाँ नौबतपुर के तरेत पाली मठ प्रांगण में पहुंचेंगे। आज उनके बिहार दौरे का आखिरी दिन है, हनुमंत कथा सुनाएंगे। सुबह से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, सुबह से ही बैठे हुए हैं कि कब बाबा आएंगे और कथा सुनाएंगे। बाबा का दर्शन करने आए हैं। अभी करीब 4 लाख जो भक्त हैं दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, पड़ोसी राज्यों से आए हैं। गजब का उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। उन लोगों का कहना है कि हमको कोई व्यवस्था की हमको नहीं चाहिए, बस हम बाबा का कथा सुनेंगे। आप देखिए जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक जो है भक्त नजर आएंगे। 3 लाख वर्ग फीट में पंडाल का निर्माण कराया गया है, लेकिन ये छोटा पड़ गया है क्योंकि अब तक 4 लाख भक्त यहाँ आ चुके हैं और थोड़ी देर में इनकी संख्या करीब 5 लाख जो है पहुंच जाएगी। पूरा ग्राउंड जो है वो फुल हो चुका है। देखिए कई लोग सुबह से आके आगे भी बैठे हुए हैं, हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यही नौबतपुर से। अच्छा, क्या आज कितने लोग आने की संभावना है? आज 10 लाख के आसपास लोग फिर से पहुंचेंगे। सुबह में भीड़ कम था, लेकिन जैसे ही बाबा के आने का टाइम हुआ भीड़ धीरे धीरे पहले ही की तरह तादाद बढ़ने लगा है। अच्छा देखिए, भीड़ बढ़ेगी, 10 लाख तक इनकी तादाद जा सकती है, ऐसा भक्तों का कहना है। और भी लोग हम उनसे बात करेंगे। थोड़ा खड़े हो जाइएगा, ये बताइए कैसा माहौल है, कैसा? बहुत खुशनुमा माहौल है। बाबा के आने से पूरे ग्रामवासी एकदम राममय भगवामय हो गए हैं सभी लोग यहाँ। लेकिन आपसे भी बात करेंगे, लेकिन लोगों में उत्साह बहुत है, लेकिन व्यवस्था क्या आपको लगता है जैसी होनी चाहिए थी वैसी है? भीषण गर्मी है, भीड़ का कोई व्यवस्था नहीं होता है। इतनी भीड़ हुई है, पूरा बिहार राममय हो गया है। अभी तो शुरुआत है, कुछ दिनों की और बात है, देखते जाइए पूरा बिहार राममय हो गया। और बालाजी बागेश्वर धाम की सब लोग महिमा है। 5 लाख 10 लाख 5 लाख 10 लाख आदमी यहाँ जुट रहे हैं। अच्छा आप भी आइए, ये बताइए, बाबा बार बार बोलते हैं कि घर पर टीवी पर देखिए, भीड़ यहाँ मत लगा। समझ ही नहीं रहा है कि घर पे देखे। अगर यहाँ पे आए हुए हैं बाबा, यहाँ हमारे घर पे आए हुए हैं, अगर हम लोग यहाँ ही घर पे बैठ के देखें तब लोगों को संतोष नहीं हो रहा है। और जो सरकार सोच रही थी कि 4 दिन में बाबा को नहीं आने देंगे, आज 5वां दिन का कथा है, बाबा आज दे के जाएंगे घर पे। बताइए, बाबा का कथा सुनना ज्यादा जरूरी है, दरबार जरूरी है, जिंदगी जरूरी है?
जी दोनों जरूरी है। गर्मी में कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, लोग चक्कर खा के गिर रहे हैं। मिलने के लिए प्राचीन समय से ही लोगों को कष्ट करना पड़ा है, तो अभी भी करना पड़ेगा। बाबा भगवान है, एकदम भगवान है, साक्षात भगवान है बाबा। अब भगवान बता रहे हैं, लेकिन पटना में उनके पोस्टरों पे क्या लिख पोत दी गई है? 420 लिख दिया गया है। असामाजिक तत्व लोग बताएंगे कहाँ? बोलिए। असामाजिक तत्व लोग ये कर रहे हैं, कुछ चंद लोग हैं, उसको नेगलेक्ट करके करना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? बाबा का कथा हम यही हैं, यहीं के रहने वाले हैं। ये बताइए, बाबा के पोस्टरों पे क्या लिख पोती जा रही है यहाँ बाबा के पोस्टरों पे पटना में पोतने वाला हम तो देखा नहीं है। आज हनुमान कथा सुनाने वाला है, कितना एक्साइटेड है? आइए सुनाएंगे, हम लोग खुशी में हैं। अच्छा, सुन रहा हूँ सितंबर में अब गया में कार्यक्रम होना है। करेंगे, हम लोग भी जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, 42 डिग्री से ऊपर तापमान है। बाबा कहते हैं घर पे रख के देखिए, मोबाइल में, टीवी में, इतना यहाँ मत आइए। लेकिन बाबा के प्रति लोग आसक्त है। गर्मी में भी लोग आकर सुनेगा, 45 डिग्री 50 डिग्री भी रहेगा तैयो सुनेगा। देखिए, बाबा के भक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, वो लोग बहुत एक्साइटेड है, कह रहे हैं कि गर्मी चाहे कितनी भी हो, अव्यवस्था हो, हम लोग यहाँ पर आएंगे और कथा सुनेंगे, टीवी पे नहीं देखेंगे। शशांक, निश्चित रूप से ये तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो बाबा के दर्शन के लिए आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, उनकी तो बात है ही सही, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आप रेगुलरली वहां कवर कर रहे हैं, क्या कल की तुलना में आज कुछ इंतजाम बेहतर हुए? जी देखिए, जहां तक आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ आप सुरक्षा और पुलिस प्रशासन के बारे में शायद पूछ रहे हैं। तो आज व्यवस्था यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है। यहाँ पे दावा किया जा रहा है आयोजकों की तरफ से कि 10 लाख संख्या हो सकती है। तो देखिए, हम कैमरा पर्सन शैलेश को कहेंगे थोड़ा आपको अगल बगल की तस्वीरें दिखाएं। पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, ARB के जवान भी यहाँ पर है, लेकिन ये आगे का जो एरिया है पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, इसलिए हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं। पुलिस कर्मियों की तैनाती है, SP यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी आए हैं। बॉम्ब स्क्वाड टीम कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंची थी, उनके तरफ से भी जो है जांच की गई है। तो आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं भारी भीड़ को देखते हुए। और भी भक्त हमारे पास है, कहाँ से आए हैं? मनेर से कथा सुनने के लिए। जी, घर पे नहीं सुन सकते? नहीं, यहाँ आने का कुछ अलग मजा है। अच्छा, बाबा के दर्शन करने से सारी समस्या दूर हो जाएगी? जी, दूर हो जाएगी, मन में आस्था है। बाबा कुछ चमत्कार करते हैं? चमत्कार में आस्था रखिएगा तो जरूर होगा। इतनी आस्था है? इतनी आस्था है। देखिए, भक्तों में गजब क्या। इधर आइए, इधर आइए, कहाँ से आ रहे हैं? हम तो यही हैं, रोज आते हैं। जी, बाबा आने वाले हैं, आज आखिरी दिन है, कितनी भीड़ आने की संभावना है? करीब 5 लाख से 6 लाख। लेकिन लोगों की तबीयत भी तो बिगड़ रही है, घर पे नहीं सुन सकते हैं। देखिए, बाबा के साथ लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, इस सनातनी धर्म से लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। बाबा खुद भी अपील कर चुके हैं, बागेश्वर वाले बाबा, कि आप लोग घर पर रहकर कथा सुनिए, यहाँ मत आइए, क्योंकि यहाँ पर अव्यवस्थाएं हो रही है बहुत ज्यादा संख्या में लोगों के पहुंचने से, लेकिन कोई असर नहीं। आखिरी दिन है आज, और आखिरी दिन भी आपने देखा कि भीड़, ये जमावड़ा कितना बड़ा है, पूरा पंडाल, पूरा वो दरबार भरा हुआ नजर आ रहा है।